गरीब लोग और अमीर लोग की सोच में अंतर होता है, ना कि अमीर के पास अमीर बनने का कोई जंतर होता है। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों से यही बात करने चल रहा हूँ कि अमीर लोग के पास ऐसी क्या सोच होती है जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं, ज़्यादा पैसे बनाते हैं। क्यों कुछ लोग बहुत पैसा बनाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी उतना पैसा नहीं बना पाते, इसी विषय पर आज मेरी ये वीडियो आपके साथ है। शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी दुनिया हमेशा ही आम लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्या आप भी इन्हें देखकर यही सोचते हैं कि काश आपकी लाइफ भी ऐसी होती? अगर हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे स्टार्स हैं जो बड़ा नाम और करोड़ों रुपए फीस लेने के बाद भी आज तक मुंबई में किराए के घर में रह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से सितारों के घर की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इस बात का खुलासा किया कि वह आज भी मुंबई में किराए के घर में रहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 4-5 साल पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वह कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। उन्होंने 4 साल पहले शिमला में घर लिया था जो उनकी मां के लिए है। अब आज हम आपको ऐसी बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुंबई में किराए के घर में रहते हैं। बात करते हैं बॉलीवुड के ग्रीक गार्ड यानी ऋतिक रोशन की। बेशक ये नाम सुनकर आप भी थोड़े हैरान तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन ऋतिक भी मुंबई के जुहू में एक किराए के फ्लैट में अपने दोनों क्यूट से बेटों के साथ रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर इस घर के लिए 8 लाख से ज्यादा रुपए रेंट दे रहे हैं। अभिनेता ने ये फ्लैट रेणु नीरज कोचर नाम के एक शख्स से किराए पर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक के इस घर का एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक है। हालांकि इसमें हैरानी की बात यह भी है कि अगले 3 साल बाद उनके घर का किराया 9 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा। वैसे मुंबई में ऋतिक के 2 घर हैं, जिनमें से एक उनके पिता राकेश रोशन और दूसरे में उनकी नानी रहती हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाने वाली अदिति राव हैदरी भी मुंबई के किराए के फ्लैट में रहती हैं। क्या आप जानते हैं अदिति हैदराबाद के शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं? इसके बावजूद वह किराए के घर में रहना पसंद करती हैं। दरअसल अदिति का कहना है कि प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप रेंट पर ही रहें। बता दें कि एक्ट्रेस भी हर महीने लाखों रुपए किराए देती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्टिंग से तो यह साबित किया ही है कि वह किसी भी तरह के किरदार में खुद को बखूबी ढाल सकते हैं। इसके अलावा असल जिंदगी में भी उन्होंने कभी मुश्किलों के सामने अपने घुटने टेकने नहीं सीखा। आज बेशक वे इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन अब भी वे मुंबई के वारसोवा इलाके में रेंट के घर में रहते हैं। नवाजुद्दीन का कहना है कि उनका एम मुंबई में घर खरीदना नहीं, बल्कि एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और अली फजल के रिलेशनशिप से तो हर कोई वाकिफ है। इन्हें हमेशा फैंस एक साथ देखना पसंद करते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में दोनों मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। हालांकि इन्होंने भी अभी तक अपना घर नहीं खरीदा, बल्कि इनके पास भी किराए का फ्लैट है। एक्ट्रेस ने एक बार इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वह प्रॉपर्टी खरीदने में भरोसा नहीं करती। अभी साथ रहने के लिए उनके पास एक प्यारा सा घर है जो पृथ्वी थिएटर के पास है। ऋचा बता चुकी है कि उन्होंने यहीं से ही मुंबई में अपने सफर की शुरुआत की थी। इनके अलावा कैटरीना और जैकलीन जैसे कई ऐसे नाम हैं जो प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। वैसे तो देखा दोस्तों, क्या ये लोग घर पहले नहीं बना सकते? लेकिन अमीर लोग सबसे पहले पैसा बनाते हैं, वो पहले घर नहीं बनाते। और एक गरीब इंसान पहले घर बनाता है, पहले वो पैसा बनाने की नहीं सोचता। ऐसे ही मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी, जो आज पूरी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की तो उन्होंने पहले घर नहीं बनाया, पहले उन्होंने पैसा बनाया और किराए के मकान पर रहते हुए उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत किया था। आप पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम आप बात करेंगे। भाई अगर आज जिंदा होते तो 77 साल के होते,
आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कदमों के निशान पर चल रहा है हिंदुस्तान का उद्योग जगत। उनका मंत्र था, सपने देखो, खूब सोचो, मुश्किलों से लड़ो, मुश्किलों को मुनाफे में बदलो। और इसी मंत्र के सहारे वो मुफलिसी से बाहर आए और कर ली दुनिया मुट्ठी में। शक्ति परिवार को गुरु कांत देसाई का नमस्कार। सपने मत देखो। जिंदगी नाम है सपने देखने का, उन्हें सच करने का। कुछ ऐसा कर गुजरे कि जब हम इस दुनिया से कूच करें तो जिंदगी की रेत पर कदमों के निशान रह जाएं। एक सोच थी, एक सपना था। ये फलसफा था उस इंसान का जिसने मुट्ठी में कर ली दुनिया, जिसने हिंदुस्तान को सपने देखना सिखाया। उस अजीमो शान शख्सियत का नाम है धीरूभाई अंबानी। आज तक का सफर तय किया और बदल कर रख दिया हिंदुस्तान के बिजनेस और उद्योग का नक्शा। थी उनके फलसफे में। वो कहते थे, हम लोगों पर अपनी बाजी लगाते हैं। वो आदमी में इतनी मोटिवेटिंग कैपेसिटी थी कि कोई आदमी चाहे कितना भी मतलब मुझे खुद में लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर धीरूभाई ने पहचाना है कि इस आदमी में ये स्ट्रेंथ है तो ही विल ब्रिंग इट आउट एट एनी कॉस्ट। जरा अंदाजा लगाइए, 1954 में धीरूभाई अंबानी को पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते एडन में शेल के पेट्रोल पंप पर भी काम करना पड़ा था। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम उद्योग का शहंशाह बनने का ख्वाब देखा और एक दिन सारी दुनिया ने उस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा। वो कहते थे कि सपने जरूर देखो। जब आप सपना देखेंगे तभी आप उसे सच भी करेंगे। सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, समर्पण में गहराई और प्रयास अथक होना चाहिए। ये सपना मैंने रिलायंस के लिए भी देखा है और भारत के लिए भी। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी। एक और मंत्र भी लगे हाथ ले लीजिए। सोच हमेशा बड़ा रखो, जल्द सोचो और पहले सोचो, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं है। अपने नाम की ही तरह धीरूभाई ने भी धीरज नहीं खोया। वो कहते थे, मुश्किल घड़ी आए तो भी अपने लक्ष्य का पीछा मत छोड़ो और इस मुश्किल घड़ी को बेहतर अवसर में तब्दील करो, क्योंकि मुनाफा कमाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं होती। धीरूभाई का बचपन गरीबी में बीता। वो मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं कर सके। धीरूभाई ने रोजी रोटी के लिए बरसों तक देश विदेश में नौकरी की। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास थोड़ा सा सामान और ढेर सारे सपने थे। मुंबई में उन्होंने चंद हजार रुपए से बिजनेस शुरू किया और एक दिन वो भी आया जब उनकी जेब में पूरी मुंबई खरीदने की दौलत और ताकत थी। धीरूभाई अंबानी, जो बरसों तक अपने परिवार के साथ 2 कमरे के मकान में रहे, जिसमें से एक कमरा उनका दफ्तर भी था। लेकिन आज उनका बड़ा बेटा एक ऐसा आलीशान महल बना रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है। धीरूभाई अंबानी ने अपने हर सपने को पूरा किया। उन्होंने सपना देखा था कि देश भर के लोग पोस्टकार्ड की कीमत पर मोबाइल से बात करेंगे। उनका वो सपना भी पूरा हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, दुनिया का कोई भी अमीर इंसान हो, वो जंतर से अमीर नहीं बना है, वो अपने सोच से अमीर बना है, अपने कर्म से अमीर बना है। ज़िंदगी में अगर आपको भी दोस्तों बहुत अमीर बनना है तो अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पैसा पहले पैसा बनाने में लगाएं। पहले उस काम में लगाएं जहाँ से पैसा ज़्यादा आए। घर तो एक दिन में आ जाएगा, दुनिया की हर चीज़ एक दिन में आएगी,
लेकिन अगर दुनिया की कोई चीज़ एक दिन में नहीं आएगी तो वो है आपकी कामयाबी। अगर दुनिया की कोई चीज़ एक दिन में नहीं आएगी तो है बहुत सारा पैसा, जिसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना है। जिस दिन आप बहुत कामयाब हो गए, जिस दिन आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला मुकाम आ गया, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक दिन में ना आए दोस्तों। तो दोस्तों, ये अभी पार्ट 1 है। ऐसे मैं कई पार्ट आपके लिए लाऊंगा जिसमें आपको गरीब और अमीर के बारे में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को दिखाइए और लोगों को अमीर बनने में मदद कीजिए।